प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसके 27 और 28 में इस प्रकार से लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उन्हें टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर के वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरता सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। और आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा न सिर्फ परमेश्वर ने उस एथेंस के लोगों से बातचीत किया पौलुस प्रेरित के द्वारा, परंतु परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों से भी बातचीत करना चाहता है। कई बार हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, हम परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, इसलिए हम इस बात से अनजान है कि हम उसमें जीवित हैं। हमारा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है, हम उसमें जीवित हैं, उसमें चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित जब एथेंस में गया तो वह उनके पूजने की वस्तुओं को देखने लगा, और वो तो बहुत देवी देवता को मानने वाले लोग थे, वो ईश्वर के खोजी लोग थे। और पौलुस प्रेरित जब वहां से गुजर रहा था उनके पूजने की वस्तुओं को देखते हुए, तब वह एक वेदी थी जिसमें लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। तब तो पौलुस प्रेरित उनसे कहने लगा कि तुम्हें जिसे नहीं जानते उसको पूजते हो, मैं उसी का सुसमाचार तुमको सुनाने के लिए आया। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। वो बता रहा है कि जिस परमेश्वर के बारे में मैं बताने आया हूं, वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। वो किसी भाषा, वो किसी कुल का, वो किसी जाति का ऐसा परमेश्वर करके नहीं, परंतु वो सारे ब्रह्मांड का, सारे पृथ्वी का परमेश्वर है। वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है, सारे भूमंडल का परमेश्वर है। वो किसी एक राज्य का परमेश्वर नहीं, किसी एक देश का परमेश्वर नहीं, किसी एक भाषा के मानने वाले का परमेश्वर नहीं, परंतु वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को इस रूप से जानते हैं कि वो तो केवल ईसाइयों का परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है। तो हम उसे एक भाषा बोलने वाले कैसे कह सकते हैं कि नहीं केवल उसी का परमेश्वर होगा? वो तो सारी दुनिया का, सारी पृथ्वी का परमेश्वर है और हम उसके हाथों के बनाए हुए परमेश्वर है। इसलिए उसका वचन कहता है कि इसलिए वो हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की उसको आवश्यकता है कि वो मनुष्य के हाथों से वो सेवा ले, और वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वो हमें जीवन दिया है, वो हमको श्वास दिया है, और सब कुछ परमेश्वर हमको देता है। और एक ही मूल से मनुष्य की सारी जातियां, पृथ्वी के सारे रहने वाले इसमें बनाए गए हैं। और वो परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक, हर एक मनुष्य जाति को बनाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए तो उसके ठहराए हुए समय और निवास और सीमाओं को उसने इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उन्हें टटोल कर पाए, क्योंकि वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर से मैं दूर हो गया, परमेश्वर से मैं दूर हो गया, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। लेकिन आप इधर और उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर में ही आपका जीवन है।
जब आप उत्पत्ति पहला अध्याय को जब पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी में पेड़ और पौधों को बनाने लगा, फलदायी वृक्षों को बनाने लगा, तब परमेश्वर ने पृथ्वी से बातचीत किया और पृथ्वी में से कहा कि वो पेड़ और पौधे उगे। परमेश्वर ने जब आकाश की रचना की, आकाश के ग्रह नक्षत्रों की, सूर्य चंद्रमा की, तारागणों की रचना की, परमेश्वर ने आकाश से बातचीत की। परमेश्वर ने जल में जब जीवधारियों को, जल में जल के प्राणियों को, जब परमेश्वर ने मछलियों को और जितने भी जलचरी प्राणी है उसको परमेश्वर ने जब रचा, तो परमेश्वर ने जल से बातचीत किया। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर ने स्वयं से बातचीत किया। हम परमेश्वर में हैं, हमारा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है। और जब हम कुलोसी और उसके 3रा अध्याय उसके 3 में पढ़ते तो लिखा है क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छुपा हुआ है। हम कैसे मर गए परमेश्वर का वचन बताता है। लिखा है कुलोसी 2रा अध्याय उसके 20 में, सो तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए हो। और लिखा है आदि शिक्षा से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, जो मनुष्य की आज्ञा और मनुष्य के शिक्षा के अनुसार है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार नहीं है। और इसलिए यहाँ प्रेरितों के काम में लिखा है कि अतः परमेश्वर के वंशज हो करके तुम्हें समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने, पत्थर, रुपए के समान नहीं या मनुष्य की कारीगरी या कल्पना से गढ़े हुए नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय तो उन पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने का परमेश्वर क्या कर रहा, आज्ञा देता है। परमेश्वर चाहता है उन बातों से बाहर निकले। हमारा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ जीवन है। और इसलिए तो तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम उसके वंशज हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक लोगों से बातचीत किया है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। और भारत के जितने भी परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग थे, जितने परमेश्वर को ढूंढते थे, परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया। और भारत के कितने धर्मशास्त्र में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जिक्र है, उसके उद्धार की योजना शामिल है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ढूंढे, उस परमेश्वर को, उसके पुत्र यीशु मसीह को ढूंढे। कई बार हम ढूंढ रहे क्या किसी व्यक्ति को, हम ढूंढ रहे हैं क्या, हम सोचते हैं कोई मेरे जीवन में छुटकारे को लेकर आए, लेकिन हमारा जीवन तो स्वयं परमेश्वर में छुपा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन कहता। और जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। और जब मसीह यीशु हमारे लिए आया, हम जब मसीह यीशु को स्वीकार किए और उसका वचन इस प्रकार से, जब हम यूहन्ना को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमको परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जब हम लोग 17 अध्याय यूहन्ना और उसके 17 से पढ़ते हैं तो लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो वचन है, जो यीशु मसीह है, वो क्या है, सत्य है। ये वचन जो है, जो परमेश्वर का वचन है, ये सत्य है। और जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। इसलिए कहता है मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किया जाए। इस वचन के द्वारा हम पवित्र किए जाएं, इस पर विश्वास करने के द्वारा हम पवित्र किए जाएं। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इन वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह का इन वचनों को जब सुनेंगे और मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे हम में भी एक हों। और यही बात पौलुस प्रेरित कहता है क्योंकि हम उसमें जीवित हैं और उसमें चलते फिरते और उसमें स्थिर हैं। और जब हम वचन को, उसके बेटे यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, हम पापों की क्षमा को प्राप्त करते। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, जो इस संसार में आया हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वो मर करके जी उठा। जब हम उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है क्योंकि हम उसमें मारे गए। कैसे मारे गए, लिखा तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए। तो फिर उसके समान बोलता है संसार में क्यों जीवन बिताते हो। और अभी हमको उन बातों से अपने जीवन को अलग हटाना
बना है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सी 3:3 में, तुम मसीह में मर गए हो, तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व, तुम्हारा पुराना जीवन, तुम्हारी पुरानी जो चाल चलन है वो सब कुछ खत्म हो गया। अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या है, छिपा हुआ है। आज हमारा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है मेरे प्रियो, क्योंकि हम उसी में जीवित हैं और उसी में चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। इसलिए हम उन आदि शिक्षाओं की ओर, उन व्यर्थ बातों की ओर ना जाएं। हम परमेश्वर को ढूंढने वाले हों। और इसलिए कुलुस्सी 3 और उसका 1 में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। और आज परमेश्वर यही बात अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो परमेश्वर ने अपने आप से बातचीत किया। और आप देखिए, जब जल में से आप मछली को या जितने भी जलचरी प्राणी उसको जल से आप बाहर निकालेंगे वो मर जाएगा। पेड़ पौधे को अगर आप मिट्टी से बाहर निकालेंगे वो मर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है, मसीह के बगैर हमारी जीवन नहीं है। हम मसीह के बगैर कोई जीवन को नहीं जी सकते, मृतक के समान है। और तब तो हम मृतक के समान है, तभी तो लोगों को पाप करना नहीं लगता, उनको गलत काम करना नहीं लगता, उनको चोरी करना नहीं लगता, उनको झूठ बोलना नहीं लगता। और वो पापों में मर चुके उनका जीवन है। लेकिन हम मसीह यीशु में जीवित हैं, हम उसमें चलते फिरते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि हम उसी में जीवित है। इसलिए कदाचित तुम ढूंढते, परमेश्वर को बोल रहा है कि तुम उसे ढूंढते, कदाचित उसको टटोल कर पाए तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। आप क्या ढूंढ रहे हैं संसार में, किसे ढूंढ रहे हैं? क्या किसी चंगा करने वाले परमेश्वर को? आपका जीवन मसीह यीशु में है मेरे प्रियो, परमेश्वर में छुपा हुआ है। परमेश्वर के वचन इस प्रकार से यूहन्ना में लिखा हुआ है कि इस प्रकार से, केवल मैं उनके लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए जो इन वचनों पर के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि वे सब एक हों, जैसा पिता तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं और वे हम में हो। मेरे प्रियो, हमारा जीवन कहाँ है? हमारा जीवन मसीह यीशु में। और मसीह के देह में बीमारियां नहीं, मसीह के देह में श्राप नहीं, मसीह के देह में कोई प्रकार का विपत्ति नहीं। मेरे प्रियो, हम मसीह यीशु में, कोई शत्रु की योजना हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती, कोई अंधकार के कार्य हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती। और ये बात पौलुस प्रेरित करता है, तुम्हारा बोलता है, क्योंकि हम उसमें जीवित है, मसीह में जीवित, हम उसी में चलते फिरते हैं, परमेश्वर का वचन, और उसी में हम स्थिर हैं मेरे प्रियो। आज हम मसीह यीशु में स्थिर हैं मेरे प्रियो। आज इसलिए उसका वचन कहता है, तुम विश्वास करो, ये वचन तुम्हें क्या करेगा? पवित्र करेगा। उसका वचन सत्य है, ये वचन तुमको आजाद करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और जितनों ने भी उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको अपना संतान बना लिया। जब हम पुत्र कहते हैं तो पुत्र के अंदर पिता भी है और पवित्र आत्मा भी है। जब पवित्र आत्मा कहते हैं तो पवित्र आत्मा पिता भी है और पुत्र भी है। जब हम पिता कहते हैं तो उसमें पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। और हमारा जीवन भी आज उनमें है। जब हम मसीह में हमारा जीवन है तो पवित्र आत्मा भी है और परमेश्वर भी है। और इसलिए तो उसका वचन कहता है, क्योंकि तुम मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। और कुलुस्सी में लिखा है 3 में, अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। हम आत्मिक रूप से मसीह में जिलाए गए और हमारा आत्मिक पुनरुत्थान परमेश्वर के साथ है। ये आत्मा का है और परमेश्वर हमारी आत्मिक देह का भी पुनरुत्थान करेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इन बात को बताना चाहता है। इसलिए जब आप अगर परमेश्वर को नहीं जानते और आज जब इस वचन को आप पहली बार सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप उसे ढूंढें, आप उसे खोजें। कदाचित परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित लोगों से कह रहा है, कदाचित तुम उन्हें ढूंढते, कदाचित उन्हें टटोल कर पाए तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित हैं, उसी में चलते फिरते हैं। और लिखा है, और तुम्हारे कितने कवियों ने कहा कि हम उसी के वंश है। अगर हम उसके वंश है तो क्या हमें समझना उचित नहीं कि हमारा परमेश्वर
सोने के या रुपये और पत्थर के समान नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने या मनुष्य की कारीगरी या कल्पना नहीं है बोल रहा है कि गढ़े गए के अनुसार हो, बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने अज्ञानता के समय तो ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हर जगह हर एक मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है कि उन बातों से अपने मन को फिरा ले और परमेश्वर को ढूंढे, उसके अनुग्रह को ढूंढे, उसकी दया को ढूंढे, अपने जीवन में ढूंढे। वो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। जब आप उसे ढूंढेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है आप उसे पाएंगे। आप उसकी खोज में लगेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और कहता है कि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उन मनुष्यों के द्वारा जो धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया, उसे मरे हुए में से जिलाकर बोलता है कि यह बात सब पर प्रमाणित कर दिया। और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को जीवित करके प्रमाणित कर दिया। आज वो जीवित परमेश्वर और हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हम उसको ढूंढें, हम उसकी खोज में लगे रहे। जब हम उसकी खोज करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा, हमारा जीवन उस मसीह यीशु में। और इसलिए उसका वचन कहता है कुलूसी 3 और उसका 3 में, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। और जब हम मसीह में जिलाए गए हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। परमेश्वर चाहता हम स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सच्चाई के लिए। पिता आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं खुदावन परमेश्वर, क्योंकि पिता आज हम मसीह यीशु आप में जीवित हैं। खुदावन परमेश्वर, हमारा जीवन पिता मसीह यीशु में परमेश्वर आप में छुपा हुआ है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा पिता, आपने हमें एक कर दिया पिता अपने आप में। पिता आपका धन्यवाद रवांदा खाला, हम आज आप में एक है खुदावन परमेश्वर पिता। ओ खुदावन परमेश्वर, इस सत्य को परमेश्वर तेरे लोग भली भांति जाने प्रभु जी, और भटकने ना पाए व्यर्थ बातों में परमेश्वर पिता, क्योंकि आप दूर नहीं है परमेश्वर पिता, तो हमारा जीवन आप में ही है परमेश्वर पिता। इस बात को जान सके खुदावन परमेश्वर पिता। मेरे प्यारे अबा, हम इस घड़ी प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी अगर किसी भी प्रकार की समस्या में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उन समस्याओं से बाहर आने पाए, खुदावन परमेश्वर प्रार्थना करते जो प्रतिदिन इन सेवकाई से जुड़ते हैं, उनके परिवार, उनके घराने को हम ब्लेस करते हैं। हाँ पिता, उनके परिवार के हर प्रकार की समस्या जाती रहे प्रभु जी, उनके घराने से हर प्रकार के शैतान की योजना निष्फल किया जाए प्रभु जी। हाँ पिता, हर अंधकार के बंधन तोड़े जाए परमेश्वर, हर मनमुटाव दूर हो परिवारों से प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, परिवार में मेल मिलाप का आत्मा कार्य करे। हाँ पिता परमेश्वर, बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी होने पाए, माता पिता अपने बच्चों से स्नेह और प्रेम करे परमेश्वर पिता। ऐ खुदान, हर प्रकार का अनबन परमेश्वर जो परिवार में है पिता, वो सारे अनबन परमेश्वर, सास बहुओं की अनबन परमेश्वर, परिवार में ससुराल में अनबन परमेश्वर, हर प्रकार का कला और क्लेश प्रभु जी यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु, और हर एक का मन आपकी ओर फिरने पाए खुदा। हर व्यर्थ बातें परिवारों को छोड़कर जाए पिता, बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए पिता। जितने रोग दुख बीमारी में मेरे यीशु के नाम से वो चंगे कर दिए जाए मेरे अबा। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी जो आवश्यकता है प्रभु जी, और प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। आप पिता आपकी दया, आपका अनुग्रह की दृष्टि उनके जीवन पर हो, और उन सब तमाम बातों से परमेश्वर पिता वो निकल बाहर होने पाए, उनकी आवश्यकताएं पूरी होने पाए खुदावन परमेश्वर। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग प्रभु जी हाँ पिता निराशाओं से होकर गुजर रहे पिता, हर प्रकार के निराशा और अंधकार के सारे बंधन प्रभु, जो डर और भय के आत्मा कार्य करिए यीशु के नाम से प्रभु दूर होने पाए। जो सो नहीं पाते और डरते हैं प्रभु जी, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर। आप उनके संग है प्रभु जी, आप उनके साथ है पिता। इस बात को जाने, आपके अनुभूति उनको प्राप्त हो परमेश्वर पिता, आपके प्रेम में उनका जीवन बढ़ता जाए। धन्यवाद मेरे पिता, आपने प्रार्थना को सुना है मेरे अबा। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।